जी, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ ओके। रही है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अब मेरे पास एरे के अंदर, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो चलता जाएगा, एरे लूप चलता जाएगा, क्योंकि उसको वैल्यू मिलते रहेगी। लेकिन जनाब अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 10 की। अब 10 क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो जनाब हमें यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब 10 अगर 16 बिट के रजिस्टर में जाएगा तो वो बाइनरी इस तरीके से जाएगा कि मेरे पास यहाँ पर एक निबल ये हो गया, एक निबल ये हो गया, और ऐसे कितने निबल होंगे? मेरे पास 4 निबल होंगे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 0000, और इसी तरीके से जनाब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 0000। अब ये मेरे पास एक 10 नंबर हो गया बाइनरी में 16 बिट के रजिस्टर में, ऐसे आएगा 10। अब 10 के साथ जनाब क्या करना है कि वही काम कि जो हम इसके साथ कंपेयर कर रहे थे कि जनाब इसके साथ 8000 के साथ हम अपनी वैल्यू के साथ क्या कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर भी जनाब इसको कंपेयर करवाना है इसके साथ। अब कंपेयर कैसे करवाएंगे? अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका, ये जो 8000 हेक्साडेसिमल है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 10 और इसी तरीके से स्पेस 000 स्पेस 000 और स्पेस 000। अब मुझे देख के बताइए कि इन दोनों के दरमियान जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास क्या है? अब ये 01 अगर सेम होंगी, एंड की कंडीशन है ना, एंड की कंडीशन क्या है कि भाई दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होंगी तो जनाब जीरो फ्लैग हमारे पास जीरो होगा। लेकिन अगर हमारे पास ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जीरो फ्लैग हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल है तो पूछ लें। अब हम यहाँ पर क्योंकि अब हम यहाँ पर जो है ना वो प्रिंट करवाने जा रहे हैं कि भाई अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट हमें पूरे एरे में से फाइंड आउट करना है। तो जनाब अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जब लूप चलता जाएगा तो इसको जीरो फ्लैग जीरो मिलता जाएगा, और जब जीरो मिलता जाएगा तो लूप जो है वो बार बार नेक्स्ट पे जाता रहेगा और ये वाली कहानी चलती रहेगी। लेकिन जनाब जैसी वैल्यू क्या मिलेगी, ESI को वैल्यू में क्या मिलेगी? एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। सही है, पीछे ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, और जो भी वैल्यू आपकी कांस्टेंट वैल्यू से क्या होगी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट आपस में डिफरेंस होगा दोनों का, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा जनाब? 1 हो जाएगा। और 1 होने के बाद स्टैक में चले जाएगा, और स्टैक से हम पॉप करवाएंगे, डिसीजन लेंगे। अगर वो इसके इक्वल नहीं हुआ तो वो क्वाइट कर जाएगा, जंप नॉन जीरो। सही है, तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाले इंस्ट्रक्शन पे आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि हाँ सही है, अब हमें क्या करना है कि भाई प्रिंट भी तो करवाना है कि भाई कौन सा नंबर है कि जो कि नॉन ज़ीरो है, यानी फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हमें प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रन टू कर्सर करके चेक कर लेते हैं कि क्या इतने नंबर ऑफ आइटरेशन टाइम लूप चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं जनाब। अब एरे सबसे पहले ऑफ साइड हम भेज रहे हैं किसमें? ESI में ऑफ साइड भेज दिया। सही है, अब यहाँ पे ये देखिए ESI रजिस्टर है, इसके अंदर ऑफ साइड आ गया किसका? एरे का। ठीक है जनाब। अब उसके बाद यहाँ पर ECX में भी देखिए कोई वैल्यू नहीं है, और जैसे हम यहाँ पर स्टेप ओवर करेंगे तो यहाँ पर इसने बता दिया कि भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। इसका मतलब जो भी लूप हमने लगाया है XYZ वो 10 दफ़ा चलना चाहिए। अब कौन सा लूप लगाया है ये भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहले इंस्ट्रक्शन ये है कि ESI में, अब ये वाला जो काम है ना, बेसिकली ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये क्या काम कर रही है? वो ये वाला काम कर रही है जो हमने किया।
कि हमारे पास ESI में अब कौन सा वेरिएबल है इस टाइम, ये वाली वैल्यू है, इसको इसके साथ क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है, ये टेस्ट ऑपरेशन है। लेकिन टेस्ट ऑपरेशन क्या करता है कि एंड का डिसीजन लेता है। एंड में आके हम यही देख रहे थे ना कि अगर ये दोनों आपस में पॉजिटिव थे, अगर ये दोनों आपस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो थी वो सेम थी, तभी तो जीरो जीरो फ्लैग क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। और अगर इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब थी तो जनाब जीरो फ्लैग क्या हो रहा था, वन हो रहा था। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये वहाँ पे आ गया डिसीजन। अब यहाँ पे देखिए जीरो फ्लैग हमारे पास क्या हो गया, जीरो। इस डिसीजन के बाद क्या हुआ, जीरो फ्लैग जीरो हो गया और स्टैक में हमने क्या कर दिया, उसको सेव करवा दिया। डिसीजन जो है वो हमने स्टैक में सेव करवा दिया। अब उसके बाद हमने कह दिया ESI को कि जाओ अब तुम अगले उस पे चले जाओ, एलिमेंट पे, अगले एलिमेंट पे जाके चेक करना शुरू कर दो कि भाई कौन सा एलिमेंट है। तो ये हमने कह दिया कि ESI को ऐड करवा दिया टाइप ऑफ एरे। फिर उसके बाद हमने हमारे पास जो डिसीजन आया था जीरो फ्लैग का, वो हमने क्या किया, अगले इंस्ट्रक्शन में पॉप किया, स्टैक से वापस उठाया, सही है, पॉप किया वापस उठाया और उसके बाद डिसीजन लिया कि अगर वो नॉन जीरो, अगर वो जीरो नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर ये हो जाए। अब उसके बाद ESI क्योंकि अगले एलिमेंट पे चले गया था, तो अगला एलिमेंट भी इसको नेगेटिव मिला और नेगेटिव मिलने के बाद यकीनन जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जीरो फ्लैग क्या हो गया हमारे पास, अभी भी जीरो हो गया। तो उसके बाद इसने अगले एलिमेंट पे ESI को भेज दिया और उसके बाद पॉप किया डिसीजन और मैच किया लूप से। लूप अभी भी जो है वो चले जाएगा। अब ESI के पास क्योंकि अगला एलिमेंट कौन सा है, -1, और यहाँ पे देखिए 2 दफा लूप चल चुका है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 थे। अब यहाँ पे CX की वैल्यू क्या हो गई, 2 लेस हो गई, 8 से 2 लेस हो गई, 6 हो गई। तो जनाब अब आखिर ये वाला एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, ये मैच करेगा। मैच करने पर अभी भी डिसीजन हमारे पास जीरो फ्लैग का है। तो जीरो फ्लैग के बाद यहाँ पर पुश इसने स्टैक में करवा दिया हमने डिसीजन। उसके बाद हमने ESI अगले इंस्ट्रक्शन पे भेज दिया, अगले पॉइंटर अगले एलिमेंट पे भेज दिया ESI को, और उसके बाद पॉप किया डिसीजन और उसके बाद डिसीजन लिया। इसने अभी भी वही डिसीजन लिया। अब जनाब एलिमेंट हमारे पास -10 है और -10 अभी भी मेरे पास क्या है, नेगेटिव था, तो जीरो फ्लैग। और जीरो फ्लैग के बाद हमने डिसीजन को पुश करवाया और अगले एलिमेंट पे भेज दिया ESI को। डिसीजन हमने पॉप करवाया, पॉप करवाने के बाद डिसीजन लिया। अब यहाँ पर अगला डिसीजन है। अब यहाँ पे क्लास देखिएगा कि जब ये वाली इंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पर जीरो फ्लैग क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि अगला एलिमेंट हमारे पास 10 था और 10 में इस इंस्ट्रक्शन के बाद इस इंस्ट्रक्शन टेस्ट इंस्ट्रक्शन ने क्या कहा कि टेस्ट इंस्ट्रक्शन ने दोनों को आपस में कंपेयर किया, सही है। कंपेयर करने के बाद डिसीजन लिया कि भाई अब जीरो फ्लैग जनाब 1 है, 1 का मतलब नॉन जीरो, तो लूप नॉन जीरो इसको मिल जाएगा। तो नॉन जीरो होगा तो यहाँ पर मेरे पास जंप क्वाइट पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर नॉट जीरो है, नॉन जीरो है, ठीक है, तो जंप क्या करेगा, जंप फॉल्स हो जाएगा। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन आएगी सबट्रैक्ट। अब क्योंकि ये वाला टेस्ट करने के बाद इंस्ट्रक्शन ESI इस पे चले गया था, हमने वापस क्योंकि पॉजिटिव नंबर मिल चुका है, लूप ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हमने इसको इंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ पर बुलाया। अब हमें इस इंस्ट्रक्शन के बाद ESI के पास वापस क्या आ गया, पिछला एलिमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है कि जब ESI को इस पे बुलाया, क्योंकि ये पहला पॉजिटिव नंबर था, तो अब हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो जनाब प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, अब आप यहाँ पे देखिए, आप इस इंस्ट्रक्शन के बाद सबट्रैक्ट के बाद आप सिंपल लिख दो मूव EAX। प्रिंट करवाना है ना हमें नंबर, तो EAX में भेजना पड़ेगा। अब EAX में कैसे भेजना पड़ेगा, आप ब्रैकेट में लिख दो ESI। क्यों, क्योंकि जनाब ESI क्या है, ये एक एरे का टाइप, एरे की टाइप लेकर बैठा हुआ है, यानी
इंडेक्स लेके बैठा हुआ और इंडेक्स जिस इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा वो यकीनन एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो ई ए एक्स में चली जाएगी वैल्यू। और जनाब ई ए एक्स में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दूं, यहाँ पर कॉल राइट इंटीजर एंड कॉल CRLF। तो अब जनाब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करूँगा तो यहाँ पर मुझे मेरा फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट मुझे दे देगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये की है कि मूव EAX, हाँ मैं यहाँ पर इसको डी वर्ड ले लेता हूँ। नहीं, डी वर्ड चलो चेक कर लेता हूँ। मूव EAX कॉमा मूव EAX। ओके जनाब, तो यहाँ पर क्लास ये देखिए मेरे पास फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर थोड़ा एरे में चेंजेस कर लूँ, मैंने जनाब यहाँ पर इस 10 को माइनस किया, यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर अपने नंबर को भी चेक कर लेते हैं कि अब मेरे पास जो है वो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको माइनस कर दें, आप यहाँ पर इसको माइनस कर दें, आप यहाँ पर इसको भी माइनस कर दें, और जनाब अब यहाँ पर मुझे देगा मेरा फर्स्ट पॉजिटिव नंबर विच इज 30। ठीक है, क्योंकि एंड में मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ ना EAX रजिस्टर, तो वो मैंने यहाँ पर एरे को ही 32 बिट का कर लिया। सही है, तो क्लास यहाँ पर ये मुझे बताएं कि ये वाला टास्क आप लोगों को समझ में आया। सर अगर हम एरे ही वर्ड वाला दें तो फिर उसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी कोड के अंदर उसमें कि प्रिंट हो जाए? उसमें जनाब आपको यहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेंगी। आप यहाँ पर इसको AX कर दो, लेकिन क्योंकि विजुअल स्टूडियो में हम लोग 32 बिट के रजिस्टर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए अब क्योंकि ESI खुद एक 32 बिट रजिस्टर है, तो अब अगर यहाँ पर AX करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर एरे इसको कर दिया वर्ड का और यहाँ पर मैं AX कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर ZX कर देता हूँ, मूव Z इंस्ट्रक्शन पड़ी है, ZX मूव जेड एक्स होती है सर, ZX पड़ी मूव थी ना। जेड एक्स और एस एक्स।
तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अब। अच्छा, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंट, मूव जेड होती है मेरे ख्याल में। ESI कॉमा यहाँ पर आप इसको देखो। अब यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मूव ZX होती है। चलो अगर ZX भी हुई तो हम लोग यहाँ पर तो 16 बिट यूज कर रहे हैं ना, और ये वैल्यू आ रही है 32 बिट से। तो यहाँ पर 32 बिट और यहाँ पर 16 बिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कम वाले रजिस्टर, क्योंकि आप यहाँ देखो ना, सोर्स में ये क्या है हमारे पास, डेस्टिनेशन है, और ये क्या है, सोर्स। अगर सोर्स एक बड़ी है और डेस्टिनेशन छोटी है तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू कैसे देंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आपके पास सर अगर डेस्टिनेशन हम जो है, ESI को डिवाइड बाय 4 कर दें? अगर यहाँ पर, हाँ, दूसरा तरीका वो है कि आप इसको डिवाइड बाय 4 या मल्टीप्लाई बाय 4 या मल्टीप्लाई बाय 2। चलो पहले यहाँ पर ये काम करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करके देख लेते हैं क्या होता है। EDX, 0 move EX, 0 नहीं। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय, तुम क्या कह रहे थे, डिवाइड बाय 0, यहाँ पर डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 कह रहा था मैं सर। ऐसे नहीं यार, ये सेंटेक्स मेरे नहीं ख्याल के चलेगा। कांस्टेंट ESI, तुम एक काम ये करो कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पल की थी ना लूप वाली, जिसमें हम 16 बिट के लूप यूज कर रहे थे, जिसमें आप लोग, मेरे ख्याल से शागिल तुम्हारे पास एक एरर आ रहा था कि सर नंबर वो जी सही जी प्रिंट नहीं जी हो जी रहे। सर, लेकिन ये तो पॉइंटर है ना, हाँ, नहीं, लेकिन तो ये ये पॉइंटर में इंडेक्सिंग, भी वही ये काम हो जाएगा। इंडेक्सिंग, हाँ, हो तो नहीं रहा वैसे, हो तो नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पर जी डिवाइडेड सर। बाय 4 कर दूँ, 4 क्यों करूँगा पहले मैं तो, ओवरफ्लो कर रहा है। नहीं, चलो इसको देख लेंगे, अभी तो मेरे भी ध्यान में नहीं है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर एरे को क्या कर रहे हैं कि डिवर्ट, और यहाँ पर EAX रजिस्टर। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर रिजल्ट शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये वाली एग्जांपल हमारे पास हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, इन्होंने मजीद कहा हुआ कि नोट, लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन एरे, इफ नॉन इज फाउंड लेट ESI पॉइंट टू द सेंटिनल वैल्यू। अब इन्होंने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई है कि जनाब अगर आपका एक एरे है, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक एरे बना दिया, अब उस इसमें एक अनइनिशियलाइज वैल्यू है।
अनइनिशियलाइज वैल्यू ये है कि भाई अगर जब तक कि इसको 0 मिलता रहे तो ये लूप चलता रहे, लेकिन अगर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाए तो जनाब जो वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी वो लाकर प्रिंट करवा दे। ठीक है, अब एरे में से इन्होंने फाइंड आउट किया, एरे में से इन्होंने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ, यार ये सिस्टम क्यों हैंग हो जाता है। हाँ ठीक है जनाब, अब यहाँ पर हमने अब ये सेंटिनल वैल्यू फ़िलहाल स्किप कर दो, और इसी तरीके से जो ये वाला कोड हमने किया था इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से ये वाले कोड को इन्होंने कहा हुआ है। अब देखें इन्होंने एक बात की हुई है कि भाई मूव ESI में ऑफ साइड जो भी एरे है, एरे का ऑफ साइड इन्होंने, अब क्योंकि ये एरे बनेगा ना, अनइनिशियलाइज वैल्यू है, यूज़र इनपुट ले सकता है या आप कोई भी एक एरे बना दो, वॉट एवर यू वांट। तो हम यहाँ पर फिलहाल इसको एरे ही बना देते हैं। अब यहाँ पर 0, 0, 0 के बाद यहाँ पर कोई भी या तो नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है या तो जनाब कोई पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है। अगर यहाँ पर बात की जा रही है कि नॉन ज़ीरो के अलावा अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हुई, यानी ज़ीरो के अलावा अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू हुई, तो नॉन ज़ीरो जनाब आपकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है और जनाब आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ और जिस आइट्रेशन पे हुआ तो जो भी वैल्यू होगी वो लाकर पिक कर दे, लेकिन अगर 0 चलता रहा तो भाई वो लूप चलता रहेगा। तो जनाब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब वही था कि भाई हमने जो एरे बनाया है एरे के नाम से, उसको ऑफ साइड ESI में भेज दिया। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई मूव, अगली इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या लिखी है कि ECX को लेंथ बता दी, क्योंकि लूप चला रहे हैं, लूप की कोई भी इंस्ट्रक्शन हो वो CX के मुताबिक चलती है, और उसके बाद इसके साथ ये कोई एडिशनल कंडीशन होती है, वो डिपेंड करती है कौन सा लूप है, लूप E है, लूप Z है, लूप नॉट Z है, या लूप जो भी है। अब अगली इंस्ट्रक्शन इन्होंने क्या लिखी कि एक लेबल बनाया और लेबल के साथ एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिख दी। अब ये CMP की इंस्ट्रक्शन क्या है, कंपेयर कर रही है कि अगर जब तक के 0 मिलता रहेगा तो वो क्या करेगा, ESI से कंपेयर होता रहेगा, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई फिल इन योर कोड। अब ये इस लूप के अंदर का कोड जो है वो आप लोग फिल करो। सही है, ये कर रहा है चेक 0। ये हमने कंपेयर की जो कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली चेक लगाया है कि ये चेक कर रहा है कि अगर 0 है तो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या दिया हुआ है जनाब, सोल्यूशन में हमारे पास ये दिया हुआ है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का इन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ है। अब आप इस सोल्यूशन को हमने फॉर द टाइम बीइंग इस सॉल्यूशन को यहाँ से कॉपी कर लिया और जनाब यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। तमाम इंस्ट्रक्शन के आगे इसके कमेंट भी हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। और जनाब ये हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है। अच्छा जनाब, अब देखें कंपेयर करवा रहे हैं कि भाई अगर ESI के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, कंपेयर करवा रहे हैं, तो फिर क्या हो जाए, जो भी फ्लैग रिजल्ट लेगा आइदर 0 और 1 का, सही है, जो भी रिजल्ट लेगा, जो भी डिसीजन होगा, तो जनाब वो पुश हो जाए स्टैक में, और उसके बाद ESI को कह दो कि चलो भाई नेक्स्ट एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाओ। सही है, तो अब जो एलिमेंट आएगा ये बेसिकली एरे का एलिमेंट होगा, और हर एलिमेंट इस 0 से क्या होगा, कंपेयर होगा, और यहाँ पर डिसीजन होगा, खुद ही डिसीजन हो जाएगा, और जो भी डिसीजन होगा फ्लैग का वो स्टैक मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि पुश फ्लैग ऑन द स्टैक, जो भी
जीरो फ्लैग का रिजल्ट होगा वो जनाब स्टैक में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर हम कह रहे हैं कि भाई ESI को कि जाओ नेक्स्ट आइटम को देखो, नेक्स्ट आइटम क्या है, तो जीरो फ्लैग कंपेयर करवा के इस पे आ जाएगा। और फिर जो भी डिसीजन था हमारा फ्लैग का, हम उसको स्टैक में से उठा रहे हैं। और लूप ई क्या कर रहा है, मैंने आपको बताया था लूप ई क्या करेगा। यहाँ पर देखिए अब हम यूज कर रहे हैं, अभी हमने इससे पहले ये वाली एग्जांपल की थी ना नॉन नॉन जीरो की, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि लूप ई। तो जनाब लूप ई क्या करेगा, तो यहाँ पर देखिए कि कह रहे हैं कंटिन्यू लूप। अगर अब ये लूप ई कब चलेगा, जब जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या होगी, 1 होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, क्वाइट हो जाएगा। और क्योंकि पॉइंटर नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाएगा, हमें चाहिए कि भाई वो वाला एलिमेंट प्रिंट हो। तो यहाँ पर स्टेप ओवर करते हुए डिसीजन लेते हुए चलते हैं कि जनाब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पर लेवल को चेंज कर देते हैं L1। अब सही है, तो मैं यहाँ पर इसको बिल्ड कर लेता हूँ, सक्सेसफुली बिल्ड। अब यहाँ पर देखिएगा पहले इंस्ट्रक्शन एरे के अंदर, अब ESI के अंदर हम एड्रेस मूव करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ESI के अंदर एक एड्रेस मूव हो गया। क्लास आप ये देखिएगा कि जो भी हम लोग कंपाइल करते हुए चलते हैं ना इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर ये वाला एक जो रजिस्टर होता है इसके बारे में भी आपको सर ने बताया होगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से ये रजिस्टर होता है कि जो कि हर स्टेप के का जो एड्रेस होता है ना वो इसके पास आ रहा होता है। अब जैसे कि ये वाली इंस्ट्रक्शन है ना, ये हो चुकी है, अब जो आने वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसका एड्रेस इसके पास आएगा। अब जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी तो देखिए हर इंस्ट्रक्शन पे ये वाला पॉइंटर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी। अब एरे के अंदर एलिमेंट थे जनाब 5 एलिमेंट, तो एरे के अंदर कितना इनिशियलाइज हो गया, CX के अंदर 5 इनिशियलाइज हो गया, लेंथ ऑफ ने 5 बता दिया कि भाई एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अब जनाब कंपैरिजन हो रहा है। अब कंपेयर होने के बाद यहाँ पर क्या डिसीजन होगा कि भाई क्या जो पहली वैल्यू है ESI की जो ये वैल्यू है, क्या वो जीरो से कंपेयर होके जो भी डिसीजन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि भाई जीरो फ्लैग क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अब ये जो 1 की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है कि भाई हमने स्टैक में मूव करवा रहे हैं। अगर आप ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं लिखोगे ना तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि वो लास्ट वैल्यू लास्ट डिसीजन पे रहते हुए काम कर देगा। आपको तो स्टैक पे मूव करवाना है ना, स्टैक से उठानी अपने रिक्वायर्ड टाइम के मुताबिक। तो जनाब हमारे पास यहाँ पर पुश FD, हमने डिसीजन स्टोर करवा दिया, स्टैक के अंदर 1 स्टोर हो गया। अब जनाब कह दिया कि भाई ESI तुम मूव कर जाओ नेक्स्ट आइटम पर, और हमने पॉप करवाया। और लूप ई क्या करेगा, ये चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन देखिए लूप ई क्या है कि अगर ECX की वैल्यू अगर 0 के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ECX की वैल्यू हाँ भाई अभी भी 0 के बराबर, 0 से ग्रेटर है। और दूसरी कंडीशन क्या है, इजाफी जो कंडीशन है कि भाई जीरो फ्लैग 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन क्या हुई, एंड हुई, अगर ये दोनों कंडीशन एंड हुई तो जनाब ये जंप कर जाएगा डेस्टिनेशन पे। तो अब मुझे बताइए कि क्या लूप ई के अकॉर्डिंग क्या वापस इस इंस्ट्रक्शन पे जंप करना चाहिए या नहीं। करना तो चाहिए। सही है, और करना चाहिए और ये करेगा भी। अब यहाँ पर क्योंकि ESI के पास अब ये दूसरा एलिमेंट अब ये रीड करने जा रहा है, ESI के पास दूसरा एलिमेंट है जो कि 0 से कंपेयर हो रहा है। 0 से कंपेयर होने के बाद अभी भी डिसीजन हमारे पास क्या है जनाब, 1 है। 1 स्टैक मेमोरी में स्टोर हो गया, 1 स्टैक मेमोरी में स्टोर हो गया। और स्टोर होने के बाद जनाब ESI को कह दिया कि जनाब चले जाओ नेक्स्ट आइटम पर, और जो भी डिसीजन स्टैक में था हमने उसको पॉप करवाया और ये डिसीजन ले लेगा, ये अभी भी चले जाएगा जनाब। अब लूप की 2 आइटरेशन हो चुकी हैं। अब ESI के पास ये तीसरा एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट अभी भी 0 से होगा, स्टैक अभी भी 0 हो जाएगा, मेरे पास 1 होगा डिसीजन फ्लैग का, और ये दोबारा से लूप बैक हो जाएगा। अब जनाब देखिए,
अब क्योंकि अब यहाँ पर वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, सही है। अब जो ESI के पास जो वैल्यू है जनाब वो एक नॉन जीरो वैल्यू है। अब नॉन जीरो पे तो जनाब डिसीजन हो जाएगा जीरो फ्लैग का, तो यहाँ पर जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो स्टोर हो गया स्टैक में। और स्टैक में स्टोर होने के बाद इसने कह दिया कि चलो नेक्स्ट आइटम पे चले जाओ। अब क्योंकि लूप ब्रेक हो गया, लूप ब्रेक होने के बाद हमने कहा चलो भाई अब ये बताओ, क्योंकि नॉन जीरो तो हमें मिल गया, पीछे आ जाओ वापस और मुझे बता दो कि भाई नॉन जीरो क्या था। अब आप सिंपल क्या करोगे, अब आप सिंपल क्या करोगे कि एरे को आप 32 बिट का बना दो और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख दो मूव EAX कॉमा जनाब ESI, और यहाँ पर कॉल राइट इंटीजर बता दो। तो जनाब आपको यहाँ पर बता देगा कि भाई आपका पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, -3। अब एरे में थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, हम यहाँ पर इसको कह देते हैं 1। तो अब मुझे बताइए कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा होगा, जनाब पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा होगा, एरे को चेक कीजिए। 1। 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट भी 1 मिलना चाहिए। ठीक है जनाब। तो अब हमारे पास ये कुछ होते हैं कंडीशनल लूप, जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करते हैं। अब अगली चीज़ हमारे पास लैब नंबर 10 में क्या मिलता है हमें कि भाई ब्लॉक स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर इफ स्टेटमेंट कि भाई असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर कैन इजीली ट्रांसलेट लॉजिकल स्टेटमेंट रिटन इन C++ जावा इनटू द असेंबली लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जनाब ये हमारे पास C++ या जावा की एक इंस्ट्रक्शन है कि भाई एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, अगर दोनों आपस में इक्वल हों तो x के अंदर 1 प्लेस कर दो, वरना x के अंदर 2 प्लेस कर दो। तो ये तो अगर हम C# की बात करें नॉर्मली जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये तो बच्चों का काम है। लेकिन अगर मैं यही आप लोगों से कहूँ कि जनाब यही काम आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है, तो छूटते ही कौन सी टर्म आप लोगों के जहन में आएगी कि किस तरीके से अचीव करेंगे। CMP सर, वो CMP के अंदर ऑप्शन होते हैं कंपैरिजन। सही है, कंपैरिजन के साथ क्या यूज करेंगे आप, लेबल सर, वो पहले लेबल लेंगे फिर उसमें वो कंपैरिजन की स्टेटमेंट लाएंगे हाँ, CMP। और उसके फिर बाद सर उसके बाद सर हम जो भी होगा EAX में वैल्यू, मतलब जो हमारा होगा वेरिएबल, उसमें सर हम वैल्यू असाइन कर देंगे, मूव वेरिएबल और जो इसकी वैल्यू है वो डाल देंगे। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो ये इंस्ट्रक्शन हमारे पास किस तरह कुछ इस तरह की है कि अगर मैं यहाँ पर कमेंट करके कुछ मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट का सेंटेक्स याद है भाई किसी को, मेरे ध्यान से निकल गया, कुछ कमेंट करके लिखते हैं ना। चलो खैर, हम यहाँ पर इसको मल्टी लाइन कमेंट इस तरीके से। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि भाई इफ OP1 अगर बराबर है OP2 के, तो जनाब क्या हो जाए कि इसकी बॉडी में, इफ की बॉडी में क्या हो जाए कि भाई x को 1 असाइन हो जाए, वरना एल्स में क्या हो कि x को 2 असाइन हो जाए। अब ये जनाब हमारे पास एक ये एक C# का कोड है, ठीक है। सर हमें C# पे करनी पड़ेगी ये वाली लैब। क्या, नहीं नहीं, ये तो ये एक सूडो कोड है, यूं समझ लो। इसको, इस लॉजिक को आपको चेंज करना है किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। तो हाउ इज इट पॉसिबल, छूटते ही हमारे जहन में ये आता है जनाब सबसे पहले ये वेरिएबल्स
अब ये एक्स वेरिएबल कोई भी एक रजिस्टर हो सकता है या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो जनाब अगर हम यहाँ पर वेरिएबल की बात कर लें, फॉर एग्जांपल मैंने var1 डी वर्ड का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें 10 असाइन कर दिया, और इसी तरीके से var2 का एक वेरिएबल ले लिया, या हम op2 के नाम से ले लेते हैं, op2 के नाम से यहाँ पर हमने कह दिया op1 के नाम से। तो ये मेरे पास आ गया डी वर्ड और इसमें वैल्यू हो गई 12। अब हमने तो दो वेरिएबल ले लिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, CMP। लेकिन हम CMP तो कब करवाएंगे हमें कहना है कि भाई अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो भाई x के यानी x को हम लोग EX कंसिडर कर लेते हैं। EX में 1 सेव हो जाए वरना 2 सेव हो जाए। तो अब ये वाली लॉजिक हम कैसे बनाएंगे जनाब? तो मैं यहाँ पर एक लेबल ले लूंगा, लेबल 1 के नाम से मैंने यहाँ पे एक लेबल बना लिया, ठीक है। और उसके बाद JE, ये हमने पढ़ा था ना, JE क्या होता है ये? सर JE मतलब जंप इक्वल। हाँ, जंप इक्वल। इसका मतलब ये है कि जब भी दो वैल्यू क्या होंगी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब मुझे बताइए कि JE तो तब रीड करेगा ना जब इसको कंपेयर मिलेगा। तो अब कंपेयर मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, इस लूप के अंदर या फिर बाहर? बताइए शाबाश, ये वाली लॉजिक बनाइए। जी शगिल अवेलेबल हो? जी सर, L1 और JE के बीच में लगता है कंपेयर, लूप के अंदर लगता है, लूप से तो बाहर यहाँ नहीं। पे मैंने कंपेयर कर दिया किसको, OP1 OP2, राइट। तो अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाए, EAX कॉमा सॉरी मूव EAX कॉमा 1। क्या ये कंडीशन मैंने सही लगाई है? सर आप इसके नीचे हो गए, जंप इक्वल के मेरे ख्याल से शायद। तो कहाँ करना पड़ेगा, जंप इक्वल के क्या क्या नीचे लिखना पड़ेगा वो जनाब? मूव EAX कॉमा 1 ये इसके नीचे लिखना पड़ेगा शायद। सर दूसरा लूप बनाएंगे उसके अंदर, तो फिर मेरे तो हमें ख्याल ये से। काम करना पड़ेगा ना, ये नहीं करना पड़ेगा? जी शाबाश बताइए। अच्छा, ये लेस देन अ मिनट हमारी मीटिंग रह गई है और इसके बाद आप लोग दोबारा रिज्वाइन कर लें अपनी लैब को वाइंड अप करके, फिर हम लोग अपनी लैब को एंड करेंगे कंटेंट को कवर करके, ठीक है। जय सर।